भाइयों, माता एवं बहनों, माता बहन बेटी बड़ा धैर्य से आज सुन रही है। हम तो सोच रहे थे कि ये सब आदमी चल जाएंगे अपने अपने घरे, लेकिन माता अस्थिर है तो पुरुष भी अस्थिर है। इसलिए हम मंचासी ने सभी नेता कार्यकर्ता और यहाँ जो आपके दरवाजे पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसका नाम प्रमोद पंडित जी है। ये दरवाजा प्रमोद पंडित जी का नहीं है। अभी प्रमोद पंडित जी का कल से दरवाजा हो सकता है, रात में दरवाजा हो सकता है जब हम लोग चले जाएंगे। ये सार्वजनिक है, सब आदमी यहाँ बैठ करके अपनी अपनी बात कर रहे हैं, उत्थान की बात करें। इसलिए साथियों मैं बताना चाहता हूँ, जो आदमी संघर्ष करता है वही रास्ता तैयार करता है। जो आदमी संघर्ष नहीं करेगा रास्ता तैयार कहां से होगा। इसलिए हिम्मते मरदा मर्दे देखूंगा। जो हिम्मत करता है उसी को खुदा भी, अल्लाह भी, भगवान भी मदद करता है। जो हिम्मत नहीं करेगा, लड़ेगा नहीं तो वो हार जीत का स्वाद कैसे चखेगा। पहलवान अगर जाता है पहलवानी करने के लिए, अगर दोनों पहलवान कहे कि हम जीतिए जाएंगे, ऐसा होगा कभी? एक को तो हारना ही है। इसलिए आप अपने अधिकार के लिए कैसे लड़ाई तो लड़ना ही पड़ेगा। जब तक आप अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे फिर आपका रास्ता कोई देने वाला नहीं। आजकल सब आदमी चालाक हो गया है, सब आदमी चालाक है। आप बेवकूफ है, हम बेवकूफ। सबकी चालाकी का पहचान हो गया है, आपकी कोई पहचान नहीं है। कोई पूछता है क्या? समाज में कोई लोग जो है जिसको आप हरिजन कहते हैं, अनुसूचित जाति कहते हैं, वो आपको पूछता है? यहाँ बगल में इस गांव में भी होगा, पासवान होगा, ऋषिदेव होगा, अन्य जो लोग हैं दबंग लोग, खास करके बड़े लोग, बड़े जात, वो जो है से आपको वोट को लेगा, आपसे ठग करके, बुद्धि से, विवेक से आपको साथ में लेकर के चल जाएगा, लेकिन आपको वो उसका लाभ नहीं दिलाएगा, उसका फायदा वो स्वयं लेगा, इसलिए कि वो चालाक आदमी है। हम जब शरद यादव के साथ में जब हम काम करते थे, जाते थे, तो शरद यादव कहते थे कि हम कौवा के अंडकोश को भी पहचानते हैं। इसलिए वो बुधियार आदमी। शरद यादव आज जो है से बीमार है, बहुत मानसिकता उनका कमजोर हो गया है, लेकिन हमने उनसे बुद्धि सीखा, हमने उससे लड़ने के लिए सीखा, कैसे समाज में लड़ा जाता है, कैसे दूसरे के लिए लड़ सकते हैं हम। आप जो है से अपना अधिकार भी नहीं पा सकते हैं तो दूसरे को आप अधिकार दिला दीजिएगा। जब आप स्वयं उस योजना के, जिस योजना के विषय में हमारे जयनारायण बाबू चर्चा कर रहे थे, ये योजना है, ये योजना है, ये योजना, वास्तविक में बिहार सरकार में 45 योजना चल रही है। किसी को जानकारी है योजना की? अभी तक जो है तो जनधन का जो पासबुक है, क्या आदमी इस गांव का खुलाया है? पूछिए तो, क्या आदमी खुलाए हैं जनधन योजना? क्या आदमी? कृषि का जो लाभ मिलता है, जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री देता है 6000 टका, क्या आदमी को मिलता है? पूछिए तो, मिलता है क्या? किसी को मिलता है? इसलिए बुद्धि होना जरूरी है, सीखना जरूरी है। जो आदमी लड़ेगा वही आदमी मरेगा भी, उसी को भी जानकारी होगा। जो आदमी लड़ेगा नहीं, मरेगा नहीं, तो फिर उसको सीखेगा कहां से? जो कहीं जाएगा ही नहीं, किसी सभा में, किसी सोसाइटी में नहीं जाएगा, उसको ज्ञान कहां से होगा? चूल्ही के पास में माता बहनें काम करती है, खाना बनाती है, बच्चे को भी खिलाती है, मर्द पुरुष सबको संभाल करके लेकर के चलती है। उसको इतना अकील है, पढ़ी लिखी रहती है अगर महिला हमारी बहन बेटी, तो मर्द को भी पीछे धकेल देती।
वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उस पर आप रोब दुआब करते होंगे, उसको दुखो गाली देते होंगे कि खाना कहर बढ़िया ने बन लो, यही काम किया बिगड़ गलो। लेकिन पुरुष पुरातन जो है वो जो है उनको साथ नहीं देते होंगे, उनके बात को जो है से सम्मान नहीं देते होंगे। इसलिए आज जो है से बहन बेटियों को जो है से पढ़ना आवश्यक है। अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो उसका बेटी का बढ़िया घर में ब्याह नहीं होगा। ये समझ लीजिए माता बहन, अगर आपकी बेटी जो बेटी यहाँ स्वागत ग्रहण गा करके गई है, हम उस बेटी को सलाम करते हैं, उसको आशीर्वाद भी देते हैं। तुम बेटी आगे पढ़ो, आगे बढ़ करके पढ़ो, तुम्हारी पढ़ाई में संभवतः हो सकेगा तो हमारे जैसे भी तुमको मदद करने के लिए तैयार होगा। इसलिए हम कहते हैं जो आदमी पढ़ता है कुम्हार गढ़ता है, कुम्हार गढ़ता है तो मिट्टी का बर्तन बनता है। कुम्हार नहीं गढ़ेगा तो मिट्टी का बर्तन नहीं बनेगा। इसलिए आप लोग देखते होंगे LIC वाला, LIC जो विभाग है, लाइफ इंश्योरेंस विभाग, उसमें कुम्हार का जो है से बन करके ऊपर भागता है। इस बार मुख्यमंत्री भी जब यहाँ का खेलार के मीटिंग में कुम्हार के चाक को चलाया, तो इसलिए आपको हम ये इशारा करते हैं, आपको अधिकार लेना है, संघर्ष करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, काम को हर्ज करना पड़ेगा। जब तक आप काम को हर्ज नहीं करेंगे तब तक आपका रास्ता नहीं बनेगा। आज हम अनुसूचित जाति के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अनुसूचित जाति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप पढ़वे नहीं करेंगे, आप माता बहन अपने बेटी को, बाल बच्चा को, बेटा को पढ़वे नहीं करेंगे, लाभ कौन लेगा भाई? लाभ किसको मिलेगा? इसलिए आप उसको उस लाभ के लिए जो है आपको संघर्ष के मैदान में उतरना पड़ेगा, गर्दन को देना पड़ेगा। जब तक आप गर्दन नहीं देंगे, आपको एकता में बंद करके आपको ताकत दिखाना पड़ेगा, संख्या बल दिखाना पड़ेगा। हम इतने संख्या में हैं, हम तो जानते नहीं थे कि 100 घर कुम्हार जो है से यहाँ पर महनपुर में चिल्हारही में है। हम जानते थे उस आदमी को, महावीर मंडल वीर जी जो महनपुर के रहने वाले हैं, मधेपुरा में रहते, वो हमको बताए थे। और यहाँ